मैं उद्धव। पूरी रात बीत चुकी थी। नंदराय और यशोदा मैया के साथ कृष्ण चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई। वो तो देहातीत हो गए थे बाबा कृष्ण की याद में, और मैया यशोदा वो तो अपने अंक में ही कृष्ण को महसूस करते हुए भाव जगत में पहुंच गई थी। एक मैं ही था जो अभी तक इस देह के धर्म बंधन से चिपका हुआ था। इन माता पिता के प्रेम राज्य में प्रवेश करने का मुझ जैसे भाग्यहीन मनुष्य को कहाँ अधिकार था। सो मैं प्रणाम करके अपने स्थान से उठा। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। स्नान संध्या तो कर लूं। पैदल ही निकल गया था यमुना के लिए। शीतल हवा चल रही थी। यमुना की लहरें उन्मत्त थी। फूलों से लदे हुए वृक्ष थे। पक्षियों का कलरव अब सुनाई दे रहा था। वस्त्र उतारे। कृष्ण ने बड़े प्रेम से मुझे वैजयंती की माला पहनाई थी। वह भीगे नहीं, इसलिए मैंने उस माला को भी उतार दिया और यमुना स्नान करने के लिए उतरा। आह, कितना सुंदर और निर्मल जल था यमुना का। उस जल में से तुलसी और चंदन की सुगंध आ रही थी। बिल्कुल वैसे ही सुगंध जैसे मैंने कृष्ण चरणों में अनुभव की थी। यमुना का जल भी कृष्ण के रंग की तरह नीला था। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण नहा के निकला हो और उसका रंग निकलता गया इस यमुना में। मैं उद्धव, मथुरा में भी यमुना है, पर जो आनंद वृंदावन के यमुना में मुझे आज आया, वैसा आनंद मथुरा में स्नान करते समय नहीं आया था। मथुरा में यमुना स्नान करते हुए मैंने कृष्ण को कहाँ देखा है, पर इस भूमि की यमुना में तो वह घंटों खेलता था। दिन भर इसी कालिंदी के कूल पर ही तो उसकी लीला चलती रहती थी ना। सच में आज जैसा आनंद स्नान का मुझे आया आज तक नहीं आया। मैं तो अपने गुरुदेव बृहस्पति के साथ आकाश गंगा में कितनी बार स्नान कर चुका हूँ, पर इस यमुना की बात ही अलग है। लहरें उठ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो मुझे ही नहलाने के लिए यमुना आज उन्मत्त हो रही है। उद्धव, तू धन्य है जो कृष्ण की कृपा से तुझे इस प्रेम की भूमि वृंदावन के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तू धन्य है। रेशमी पीताम्बरी पहनी थी मैंने स्नान के बाद। कुशा के आसन में बैठा और गायत्री मंत्र का जप किया। फिर संध्या इत्यादि करके मैंने अपने नेत्र खोले ही थे कि मेरे चारों ओर ग्वालों की मंडली आ गई थी। मुझे घेर कर सब लोग खड़े थे। मुझे वो बेचारे ग्वाले देखते रहे अपलक। कान्हा आया है आपके साथ? बस इतना ही पूछा था उन ग्वालों ने। अभी तो नहीं आए, पर मैं इतना ही बोला था। पर मेरे इस बोलने का परिणाम ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि यमुना सूख गई। यमुना के थोड़े से ही जल में कछुओं की भरमार है। मैंने घबरा कर चारों ओर जब देखा तो स्तब्ध हो गया था मैं। पूरा वृंदावन जल गया था, मानो एक क्षण में दावानल ने पी लिया था पूरे वृंदावन को। हरे पत्ते झुलस गए थे, पेड़ जल उठे थे। मैं उद्धव कांप गया। कृष्ण नहीं आए, मात्र इतना ही तो कहा था मैंने। इतने में ही वियोग की इस विषम ज्वाला ने वृंदावन को जलाकर दग्ध कर दिया, तो ग्वालों की क्या दशा होगी। घबरा कर मैंने ग्वालों की ओर देखा तो मेरा कलेजा ही कांप गया। अभी अभी जिनका सौंदर्य देवों को भी लज्जित करने वाला था, उनके शरीर काले पड़ गए थे। कल्पनातीत सूख गए थे उन ग्वालों के देह। मुझे तो संदेह होने लगा था कि कहीं इनकी श्वास भी चल रही है कि नहीं। मैं उनके पास जाकर उनके देह में चेतना लाने का प्रयास कर ही रहा था कि अरे सुनी बांसुरी। एक ग्वाला तुरंत उठकर खड़ा हो गया। मुझ उद्धव को कोई बांसुरी सुनाई नहीं दी, पर इन सबको कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही थी। और आश्चर्य, ये सब गोप कुमार पहले की तरह सुंदर और प्रफुल्लित हो गए थे। कान्हा तो आ गया, ये कहते हुए वे सब ग्वाले दौड़ पड़े। ओह, यमुना फिर वैसी ही हो गई थी। जल यमुना में पहले की तरह ही आ गया। कछुए और मछलियां निर्भय होकर यमुना के गंभीर जल में विहार करने लगे थे। संपूर्ण वृंदावन पहले की तरह हरित हो गया। फूलों से वृक्ष लद गए। ये सब एक क्षण में ही हुआ था। ये सब क्या हुआ कोई नहीं समझ सकता, पर मैं कुछ न कुछ समझने लगा था। ये चमत्कार था प्रेम का, और ये समझ
ये प्रेम की समझ मुझे मिली पिता नंद और यशोदा मैया से। ये सब देखकर मेरा सिर चकराया। ये क्या? मैं आंखें बंद करके वहीं वापस बैठ गया था। मन ही मन में मैं इस दिव्य चैतन्य धरा वृंदावन को प्रणाम कर रहा था। तभी मुझे दधी मंथन की आवाज सुनाई दी। सुबह का समय हो रहा था। गोपियां दधी मंथन कर रही थी। मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कर रहा था, पर दधी मंथन की ध्वनि से मैं मंत्र ही भूल गया। वो ध्वनि थी ही इतनी मधुर, और उस ध्वनि के साथ उन गोपियों के कंगन की ध्वनि जब मिश्रित हो रही थी, मैं तब देहातीत हो गया था, जब दधी मंथन की ध्वनि, उसके ऊपर गोपियों के कंगन की आवाज। अब तो उसी लय में, उसी स्वर में गोपियों ने कृष्ण के नाम, लीला, रूप का वर्णन करना शुरू कर दिया था। विरह वेदना के स्वर से जब गोपियों ने गाया, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि देवों के गायक गंधर्व भी लज्जित हो रहे होंगे। कंठ ध्वनि और मंथन ध्वनि और कंगन ध्वनि, ये सब मिलकर आकाश मंडल में तुमुल नाद की सृष्टि कर रहे थे। और ये शब्द जब उच्च उठकर आकाश में पहुंच रहे थे, तब यही शब्द विश्व के अमंगल का नाश कर रहे थे। मैं तो मंत्र भूल गया। फिर याद करने की कोशिश करता हूं मैं उद्धव, पर याद ही नहीं आ रहा। गोपियों के इस प्रेम गीत के आगे वो मंत्र, वो वैदिक मंत्र, वो महामंत्र, मैं सब भूल गया। ध्यान करने बैठते हैं पर ध्यान नहीं लग रहा। तब उद्धव को लगा, मेरे इन मंत्रों से ज्यादा प्रभावशाली तो ये प्रेम के मंत्र हैं जो ये गोपियां गा रही हैं। रोमांच होने लगा था उद्धव को। अपने आप को खोने लगे थे उद्धव उस वृंदावन में आकर। छाती जला करे है दिन रात, किसे पूछूं, एक आग सी लगी है, क्या जानिए क्या है। ये गोपी कोई अलग से साधना करती ही नहीं है। जो करती है अपने प्रियतम के लिए ही करती है, तो वही करना उसकी साधना हो जाती है, सहज सरल। इसी भाव को तो गोपी कहते हैं। गो कहते हैं इंद्रियों को। जिसकी समस्त इंद्रियां कृष्ण रस को पी रही हैं, उसे ही तो गोपी कहते हैं। प्रियतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। आंखों में जिसके वही बस गया हो, कानों से उसी की मधुर ध्वनि सुनता हो, जीभ से जो उसी का नाम रटन करता हो, पैरों से उसी की ओर जो बढ़ता हो, हाथों से उसी की सेवा करे, सिर उसी के सामने झुके, वही तो गोपी है। अद्भुत श्रृंगार, क्यों ना वह अपने प्रिय की प्यारी हो। कितना अंतर है इस वृंदावन के प्रेम रस में, भींगी गोपी में, और इस मिथ्या देह से देह को भोगने की कामना करने वाली एक सांसारिक नागरी में। आज तो तथाकथित प्रेम साहित्य अधिकांशतः दुर्भाग्य से चुंबन आलिंगन की केली से भरे पड़े हैं। कहाँ तो ये मलमूत्र से भरे भांड के प्रति काम वासना, और कहाँ उस चिन्मय कृष्ण रूपी अस्तित्व के प्रति मधुर प्रेम रस। कहाँ कामी कामिनी के साथ काम भोग विलासमय क्रीड़ा, और कहाँ उस घट घट बिहारी परमात्मा के साथ आत्मरूपा गोपी का नित्य विहार। नारद मुनि जैसे भक्ति के आचार्य ने ऐसे ही तो नहीं कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम हो तो ब्रज गोपिकाओं जैसा। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।